हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं 12th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है जैव अणु या बायोमॉलिक्यूल्स, जो एनसीईआरटी से लिया गया है, जिसमें आप फ्रक्टोज पढ़ेंगे। आज क्या पढ़ेंगे? ये फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। तो नोट करना शुरू करें, आप अपनी नोटबुक पर लिखें और ध्यान लगा करके इसको पढ़ें। ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपकी केमिस्ट्री में ही नहीं, ये बायोलॉजी में भी ये आता है, क्योंकि ये जैव अणु है, जीवों से संबंधित है। तो नोट करें इसमें पॉइंट कुछ। पहला पॉइंट हम इसके लिए लिख रहे हैं कि यह एक कीटोहेक्सोज है। यह एक कीटोहेक्सोज है। कौन? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या है? कीटोहेक्सोज है। यह सुक्रोज के, ये प्राप्त कैसे होता है? दूसरी बात की जा रही है कि यह सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तीसरी बात नोट करें कि यह एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है। यह एक प्राकृतिक मोनोसेकेराइड है। यह फलों व सब्जियों में पाया जाता है। आगे लिखना है, यह फलों व सब्जियों में पाया जाता है। फ्रक्टोज कहाँ पाया जाता है? फलों में और सब्जियों में। तो इसकी संरचना के बारे में बात करेंगे। हेडिंग लगाइए, संरचना। संरचना और वो भी आप लिखेंगे खुली संरचना। खुली संरचना। खुली संरचना इसकी किस प्रकार की होती है कि इसमें सीधी चेन में 6 कार्बन लगे होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये सीधी चेन में होते हैं कार्बन 6। पहले कार्बन पर जुड़ा होता है CH2 बॉन्ड OH और दूसरे कार्बन पर O जुड़ा होता है डबल बॉन्ड से। इस वाले समूह को कीटोन बोलते हैं। कीटोन समूह इसमें उपस्थित होता है। इस कीटोन समूह के कारण ही इसको कीटोहेक्सोज, कीटो बोला गया है, और 6 कार्बन होने के कारण इसको हेक्सोज बोला गया। पहली लाइन क्या कह रही है कि यह एक कीटोहेक्सोज होता है। तो इसी से पता चल रहा है कि कीटो तो ये हो गया और 6 कार्बन के कारण ये हेक्सोज हो गया। ठीक। तीसरे कार्बन पर इधर H जुड़ा होता है और यहां पर OH जुड़ा होता है। आगे चौथे पर यहां OH और इधर H। पांचवें कार्बन पर यहां OH और यहां पर H। और जो छठा कार्बन है वो CH2 बॉन्ड OH के साथ बंधा हुआ होता है। इस प्रकार से ये संरचना जो होती है वो आपकी फ्रक्टोज की खुली संरचना कही जाती है। इसके अणुसूत्र की चर्चा की जाए तो इसका अणुसूत्र जो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है वही होता है अणुसूत्र। अणुसूत्र इसका होता है C6H12O6।
यही ग्लूकोज का होता है और यही फ्रुक्टोज का होता है। बस अंतर इतना होता है कि जो दूसरा कार्बन है ये वाला, या फिर इसमें ऐसे कहिएगा कि इसमें केवल कीटोन समूह उपस्थित होता है और जो ग्लूकोज होता है उसमें यहां पर एल्डिहाइड उपस्थित होता है। और इसके बारे में नोट करेंगे, इसके दूसरे कार्बन पर, इसको नोट कर दे कि दूसरे कार्बन पर क्या स्थिति है। यहां से जैसे ये लिख रहे थे नोट्स, आप यहां आगे बढ़ाइएगा। दूसरे कार्बन पर कीटोन ग्रुप होता है। फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप कहां पर होता है? दूसरे कार्बन पर। इसमें 6 कार्बन, इसमें किसमें? फ्रक्टोज में 6 कार्बन, 6 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती है। फ्रक्टोज में कितने कार्बनों की सीधी श्रृंखला होती है? 6 कार्बन की। इसकी चक्रीय संरचना फ्यूरेन के समान होती है। फ्यूरॉन के समान होती है। तो फ्यूरॉन किस प्रकार का होता है? चलो यहां पे हेडिंग लगा देते हैं, फ्यूरेनोज संरचना या फिर चक्रीय संरचना। फ्यूरेनोज, ये फ्यूरेन के समान होती है इसलिए इसको फ्यूरेनोज भी कह देते हैं। फ्यूरेनोज संरचना। बोलेंगे फ्यूरेन किस प्रकार का होता है, तो यहां पे छोटा सा फ्यूरेन का संरचना बना देता हूं। फ्यूरेन कुछ इस प्रकार का होता है। ये डबल बॉन्ड होते हैं, इस प्रकार का फ्यूरेन होता है। तो पहले इसकी चक्रीय संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। जो फ्यूरेन से आगे चक्रीय संरचना के बाद इसको फ्यूरेन की संरचना बनाएंगे। इसकी ये जो संरचना होती है इसमें क्या क्या परिवर्तन पाए जाते हैं यहां पे बना के बता रहे हैं आपको, जो चक्रीय संरचना का निरूपण करते हैं। पहले तो मैं इसी को बनाता हूं। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की सीधी चेन है जो आपस में एक दूसरे से बॉन्ड से बंधे हुए हैं। पहले कार्बन पर CH2 बॉन्ड OH है, दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तीसरे पर H और OH जुड़ा हुआ है, चौथे पर भी OH और इधर H जुड़ा हुआ है, और पांचवें पर यहाँ OH और ये H जुड़ा हुआ है, छठवें पर CH2 बॉन्ड OH जुड़ा हुआ है। इसमें परिवर्तन क्या देखने को मिलता है, इसकी चक्रीय संरचना किस प्रकार होती है वो आपको बताते हैं। कि जो ये वाला बॉन्ड है दूसरे कार्बन का, ऑक्सीजन पर डबल बॉन्ड है, तो ये वाला बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे से हटके और लंबा हो जाता है। ये जो 5वें नंबर पे कार्बन है इस कार्बन के लिए आ जाता है यहां।
तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहां से हटके इस ऑक्सीजन के पास पहुंच जाता है, तो यहां पर ग्रुप कौन सा हो जाता है, OH ग्रुप हो जाता है। और यह अकेला ऑक्सीजन रह जाता है जो इधर से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर से भी कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो नई संरचना कुछ इस प्रकार की बन जाती है कि पहला कार्बन ये जो है ना, दूसरा कार्बन इसको मान लेते हैं और इस पर हम ये बनाते हैं, ये वाला OH, O, और ये जो आ गया ये वाला H आ गया जी, OH बना दिया। और ये C पर ये जुड़ा हुआ है ऊपर की तरफ, इधर जोड़ दिया CH बॉन्ड OH, थोड़ा छोटा कर दूं, ऊपर की तरफ बना देते हैं CH बॉन्ड OH, ये वाले हैं। अगला ये वाला ये मिलता है, तो इस पर जुड़ा हुआ है आपका इधर H, C बना दे पहले, इधर H और इधर है आपका OH, और ये हुआ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन, इधर OH और यहां पर H। अब आ गया पांचवा कार्बन, इस पर जो OH था ये वाला, तो H तो हट गया, अकेला क्या रह जाएगा O, वो बॉन्ड लंबा होकर के, और इस कार्बन पर केवल 3 बॉन्ड बनते दिख रहे हैं, तो ये वाला जो ये बॉन्ड खिंच के आया इसको हम दिखा रहे हैं इस प्रकार से, और यहाँ O बीच में आ जाता है, जो इस पर ये वाला O है वो बीच में आ जाता है, ये बॉन्ड लंबा होके इससे जुड़ जाता है, और नीचे आकर के इधर एक H जुड़ा हुआ है, नीचे आकर के यही वाला वर्ग मिलता है CH2 बॉन्ड OH। तो एक संरचना तो ये बनती है इसकी। दूसरी संरचना ये बनती है कि ये जो है पलट जाता है, तो पलट के यहां बना देते हैं, इसको हम यहां से हटाते हैं, ये जो दूसरा कार्बन है इस पर आपको मिलेगा CH2 बॉन्ड OH, और यहीं से C बॉन्ड H और इधर OH, और आगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन, चौथे कार्बन पर यहाँ OH और यहाँ पर H, पांचवा कार्बन C, इधर आपका H, और इसी ने लंबा बॉन्ड बनाया था इसके साथ, और इधर यहाँ ऑक्सीजन, और ये रहा छठवां कार्बन जिस पर CH2 बॉन्ड OH जुड़ा होता है। तो इन संरचना को कहते हैं चक्रीय संरचना। इनके नाम क्या होते हैं, इसे कहते हैं अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, या फ्रक्टोफ्यूरेनोज भी कहा जा सकता है, क्योंकि संरचना को फ्यूरेनोज से लिया गया है, तो इसको बोलेंगे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, फ्यूरेनोज, और इसको कहा जाएगा बीटा, यहां से लिखता हूं डी माइनस फ्यूरेनोज, इस प्रकार से इसको कहेंगे अल्फा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज, और इसको कहेंगे बीटा डी माइनस फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये फ्रक्टोज न कहकर के फ्रक्टोफ्यूरेनोज क्यों कहा गया, क्योंकि इसकी संरचना फ्यूरेन के समान है, इसलिए इसको फ्यूरेनोज कहा गया है। अब इसकी चक्रीय जो संरचना ये बनाई गई है, वास्तविक संरचना फ्यूरेन के समान होती है, तो किस प्रकार से फ्यूरेन के समान होती है उसे भी देखिए। इसे फ्रक्टोज की हावर्थ संरचना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज की हावर्थ संरचना, फ्रक्टोज की हावर्थ संरचना। तो
किस प्रकार होती है। फ्यूरेन को आपको यहाँ पे बनाया था कि फ्यूरेन किस प्रकार का होता है, एक बार फिर बना देते हैं। ये जो होता है इस प्रकार से ये होती है, तो वो किस प्रकार बनाया जाता है, ऐसे ही संरचना बनाते हैं। ये ऑक्सीजन होता है और इस प्रकार से और यहां पर ये आपका पहला कार्बन 1 2 3 4 आपका पहला कार्बन यहां पाया जाता है CH2 बॉन्ड OH और यहां पर आपका होगा H और यहां पर आएगा OH, यहां है आपका H और यहां है आपका H, यहां होगा आपका OH और यहां पर है आपका H और यहां पर है आपका CH2 बॉन्ड OH। ये वाला एक, ये वाला और एक ये वाला, ये पहले नंबर का हो गया और ये अंतिम 6वें नंबर का हो गया। पहला कार्बन दूसरे कलर से लिख देता हूं, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और ये आ रहा आपका 6वां। 6 कार्बन की चेन होती है, इस प्रकार से जुड़ा होता है। तो ये संरचना और ये संरचना समान है, इसीलिए इसको फ्यूरेनोज कहते हैं, फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ये तो अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज हो गया। अब बीटा डी माइनस फ्रक्टोज किस प्रकार से होगा कि जो पहले कार्बन पर थी ये संरचना आपको बताई थी अभी चक्रीय संरचना में, वो पलट जाती है, तो इसको पलट के बना दीजिएगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, यही वाली संरचना बनाएंगे। ये ऑक्सीजन, ये वाला बॉन्ड इस प्रकार से 1 2 3 4। अब जो आपने पहला कार्बन इसमें इधर दिखाया है, अब यहां पहला कार्बन आपको इधर दिखाना होगा। पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। तो यहां पहले कार्बन पर आपका जुड़ा हुआ है CH2 बॉन्ड OH और यहां पर क्या है H और बाकी सेम जैसा इसी की तरह है। तो यहां रहेगा आपका H और यहां OH। इसको देख के लिख सकते हो आप OH H। थोड़ा बार बार इसका रिवीजन करिए ताकि आपको ध्यान भी रहे कि किधर H है किधर OH है। इसके अंदर केवल यहाँ H और यहाँ OH है, बाकी सब बाहर है। यहाँ H, अब इस पर क्या है CH2 बॉन्ड OH। ठीक, इस प्रकार से। तो इसका नाम होगा आपका अल्फा, ऊपर लिखता हूं थोड़ा, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज। तो और इसको कहेंगे बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। तो ये रही आपके फ्रक्टोज की संरचना और फ्रक्टोज के बारे में जो बताया गया है वो। आशा करता हूं कि फ्रक्टोज के बारे में आप जान चुके होंगे। यदि आपकी समझ में आ गया है ये, तो आप कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में दिल बना दें और आग बना दें, ताकि मैं भी जान जाऊंगा कि आप लोग समझ चुके हैं।